आज क्लैश ऑफ द टाइटंस यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अरसे बाद यानी कि पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि एक तो ये कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में एक बड़ा मैच आज उसने होस्ट किया है, क्योंकि इससे पहले 1996 में हमने देखा था कि जब वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, तो वो मैच हमने देखा। और आज हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहली बार आमने सामने हैं क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। बड़े खूबसूरत मनाजिर, लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में, और ख़ासकर जब हम मैच अभी देख रहे थे, मनाजिर भी आपको साथ साथ दिखाते हैं कि वहाँ पर जो व्यूइंग एंगल है, क्योंकि वो चेंज किया गया, वो 21-22 डिग्री से बढ़ा के उसको 29 डिग्री पे किया गया। तो जब आप वहाँ बैठ के मैच देखते हैं तो थिएट्रिकल व्यू वहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, यानी कोई ऊंचाई पे भी बैठा है, ऊपर भी बैठा है, तो उसको भी ऐसी फील आ रही है कि वो बिल्कुल जैसे ग्राउंड में बैठकर मैच देख रहा है। तो दिस इज़ समथिंग अमेजिंग जो कि आज हमें ये मनाजिर देखने को मिले। बहरहाल दोनों टीमें, और हमने देखा कि जो आज है ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और उसने पहले बॉलिंग का फैसला किया। तो इंग्लिश टीम जो इस वक्त बैटिंग कर रही है, 5 विकेटों के नुकसान पर 285 रन उन्होंने बना लिए हैं, और इसमें हमने देखा कि बेन डकेट की एक शानदार सेंचुरी वो भी शामिल है। बड़ा कमाल जो है वो इस वक्त बल्लेबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है इंग्लिश टीम की जानिब से। लेट्स सी के टारगेट जो है वो क्या देती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच जीतना होगा अगर 2 पॉइंट्स उसने हासिल करने हैं। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। तौफीक उमर हमारे साथ हैं, एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद इरफान, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ आवान। थैंक यू सो मच। तौफीक भाई, जो इस वक्त सिचुएशन लग रही है आपको, 42 अभी ओवर हुए, नहीं 8 ओवर का खेल अभी बाकी है, 285 हो चुका है, किधर जा रहा है ये स्कोर? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से इंग्लैंड की टीम खेल रही है और डकेट जिस तरह से खेल रहा है, आई थिंक कि ये 350 प्लस रन मुझे नज़र आ रहे हैं इजीली। और आई वॉज सरप्राइज सलमान के जिस तरह से ये विकेट ने इसका जो बिहेव था, मतलब इसमें ना तो कोई मुझे मॉइस्चर नज़र आया है, ना इस पर ऐसी कोई मुझे ग्रास नज़र आई है। तो आई वॉज सरप्राइज कि आई डोंट नो कि वाई ऑस्ट्रेलिया जो है दे वन द टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट। मतलब मुझे ये डिसीजन का मुझे समझ नहीं आई। मे बी वो अपनी बैटिंग पे पूरा रिलाई कर रहे हैं कि जी अगर ठीक है हम 350 पौने 400 भी हो जाएगा हम चेस कर लेंगे, जो कि इतना इजी नहीं होता। और अगर उनके माइंड में ये भी हो, बैक ऑफ माइंड के जी शाम को ड्यू पड़ जाती है, तो उस वजह से उन्होंने ये किया हो। तो अगर 350 बोर्ड पे होगा तो चाहे ड्यू पड़ जाए चाहे कुछ भी हो, ये इजी स्कोर चेस नहीं होता। और ड्यू भी जो है ना, जो वो ये ऐसा नहीं है कि वो हर मैच में पड़ती है या हर रोज पड़ती है। कराची में हमने देखा ऐसा कि एक दिन अगर पड़ी है तो नेक्स्ट डे जो मैच हुआ है उसमें ड्यू थी नहीं। तो आप सिर्फ एक चीज उस पर रिलाई करके ये डिसीजन कर लेना, और ऐसी विकेट पे जो कि जिसमें कुछ है ही नहीं, तो मेरे ख्याल में ये डिसीजन मुझे इसकी समझ नहीं आई। ये इतना आसान नहीं होगा ये। और ज़ाहिर कंडीशन चेंज हो जाती है। हमने ये भी देखा कि जो टर्न थी, यानी कि कराची के ही जो एक पहला मैच हुआ उसमें 3.8 डिग्री टर्न जो है वो मिला था बॉलर्स को, जबकि जो उसके बाद मैच हुआ अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, जो साउथ अफ्रीका ने जीता, उसमें 1.7 डिग्री टर्न जो है वो बॉलर्स का मिल रहा था। बिल्कुल, देखें चेंज होती है। और स्पेशली जैसे ये आज क्योंकि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में हमने बहुत क्रिकेट खेली है, तो यहाँ पे जैसे जो डे नाइट मैच होते हैं तो मोस्टली जो टीम्स हैं यहाँ पे, इवन हम डोमेस्टिक के मैचेस पे जो यहाँ पे खेलते थे, तो उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि यहाँ पे टॉस जीत के पहले बैटिंग की जाए। अच्छा। क्योंकि रात में यहाँ पे अगर, क्योंकि अभी वेदर भी थोड़ा सा ऐसा है, हवा चलती है, तो बॉल थोड़ा सा स्विंग वगैरह भी होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक खैर एनीवे उन्होंने उनके बैक ऑफ माइंड आई डोंट नो क्या था, लेकिन क्रेडिट मैं यहाँ पे दूंगा इंग्लैंड के बैटर्स को, जिस तरीके से वो खेले हैं थ्रू आउट। अगर आप देखें कि वो फेजेस में भी अगर आप देखें कि उन्होंने पहले 10 ओवर 20 ओवर और ऑलमोस्ट वो पहले 10 ओवर में उन्होंने 73 रन बनाए, 2 विकेटें गिनी, और पहली जो 50 उन्होंने की वो 38 गेंदों पर की, 38 बॉल्स। फिर 100 रन बनाए उन्होंने 84 गेंदों पर, 150 रन किए 144 गेंदों पर, और फिर 200 रन उन्होंने बनाए 181 गेंदों पर। तो यानी कि किसी भी मौके पर वो शायद एक आध दफ़ा जो है हमने देखा कि 5.9 रन रेट गया है, उसके अलावा तो 6 से ऊपर, और यानी कि 7 से भी ऊपर जो रन रेट उन्होंने कंटिन्यूअसली रखा है। पर ओवर के वो रन रेट से वो खेले हैं। तो आई थिंक डकेट जो है वो ऐसा बैटर है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इंग्लैंड के बैटर्स ऐसे हैं कि अगर वो आउट नहीं होंगे तो उनको आप रन्स बनाने से नहीं रोक सकते। वो ऐसे बैटर हैं कि वो आपको अटैक करेंगे। तो वही देखा आपने। और डकेट की जो लास्ट अगर आप सीरीज भी देखें अगेंस्ट इंडिया, उसमें भी उसकी बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई थी। उसने ऑलमोस्ट हर मैच में, वहाँ पे उसका 100 भी है और बाकी भी ऑलमोस्ट हर मैच में उसने रन्स किए हैं। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये, और देखें एक चीज़ ये इस टूर्नामेंट में हमें एक चीज़ और नज़र आ रही है, जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं, कि वही टीम जो बड़े रन्स करने में कामयाब हो रही है, जो या जीत रही है, जिसके पहले 3 बैटर्स में से कोई एक जो है वो 100 कर रहा है या वो एक बड़े स्कोर कर रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये
हमें भी अपने कल वाले मैच में मद्देनजर ज़रूर रखनी चाहिए। बाकी नो डाउट जी बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है इंग्लैंड के बैटर्स ने, और मुझे लग रहा है कि ये 350 to 370 तक ये टोटल ये कर जाएंगे इस मैच। अच्छा।